अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट हमने बेसिक प्लेसमेंट देखी थी, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसमें फर्दर थोड़ी सी एनिमेशन आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए बेसिक मेन चीज़ क्या है कि हमने जो हम ये सॉफ्टवेयर कर रहे हैं अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ये एनिमेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हमें इसमें एनिमेशन अभी आगे फर्दर हमने करनी होगी। तो उसमें हमारी जो बेसिक कीज़ हैं किस तरह लगती हैं, उसको क्या टाइम के अकॉर्डिंग हमने सेट करना होता है, ये हमने थोड़ी चीज़ों को देखना है। तो इसमें हमने थोड़ा सा टाइम लगाना होगा। जब आपकी ये चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी तो आगे वर्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी जो कॉम्पोजिशन है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके मैंने आपको तीन तरीके बताए थे। या तो आप यहाँ जाएं कॉम्पोजिशन में, न्यू कॉम्पोजिशन, सेकंड कंट्रोल एन प्रेस करें। थर्ड ये है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट विंडो है उसी पे जाके आप नीचे क्लिक करें और अपनी कॉम्पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं 19 20 10 80 25 FPS, ये याद रखिया करें कि आपने किस FPS पे काम करना है अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। फ्रेम साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है हम 30 सेकेंड्स ले लेते हैं, ये बाद में चेंज भी हो सकती है। और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो वाइट रखते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ आपकी ये कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई। अच्छा, इसको मैं जूम जूम इन जूम आउट जो कर रहा हूँ, वो रोलिंग बटन जो है आपका माउस का, उसकी स्क्रॉलिंग, उसके थ्रू मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने जो अपने कुछ लोगो रखे हुए हैं अडोब के, उनमें से एक लोगो को मैं ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप करूँगा आपकी टाइमलाइन पे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टाइमलाइन पे, तो ये आपकी जो हमेशा प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में होगी। और अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ या प्लेस करता हूँ अपनी फ्रेम पे या कॉम्पोजिशन में, तो अपनी मर्जी से आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम जो है वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टाइमलाइन। और जब हम टाइमलाइन पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपकी जो इसकी जो लेंथ होगी वो इंटायर आपकी जो ड्यूरेशन थी वहां तक आएगी। देखिए यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ और एंड यहाँ तक हो गया। अब दो तीन चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी स्टार्टिंग में ही इसको कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमने ये जो हमारा टाइम इंडिकेटर है इसको आगे मूव करना है। ठीक है, तो इसको मूव करने का शॉर्टकट भी बताता हूँ। वैसे तो आपने इसको ये पकड़ के यहाँ से टाइम इंडिकेटर को आगे मूव कर लें। अच्छा, ये टाइम इंडिकेटर क्या करता है कि जहाँ जहाँ ये टाइम इंडिकेटर जा रहा होता है उस वो फ्रेम जो है वो आपको व्यूबल तरह से, एक तरह से व्यूबल नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एरो की के थ्रू मूव करेंगे तो एरो की के थ्रू आपका जो ये टाइम इंडिकेटर मूव नहीं होगा, आपका जो लेयर है वो मूव होगी। ये देखिए, अगर मैं इसको राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट एरो करूँ करूंगा तो वो लेफ्ट साइड पे होगा, टॉप करूंगा टॉप हो गया। हमने अपने टाइम इंडिकेटर को आगे करना है, क्योंकि एनिमेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी टाइमिंग। क्योंकि एनिमेशन बेस ही टाइमिंग पे करती है कि किस टाइमिंग पे कौन सी चीज़ अपेयर हो, कौन सी डिसअपेयर हो। ठीक है, इसके लिए इसको मूवमेंट का एक तो मैनुअल तरीका ये रहा कि आपने इसको ड्रैग करके मूव कर दिया। दूसरा इसका है, अगर आपने फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना है तो पेज डाउन। पेज डाउन जो है वो एक एक फ्रेम आगे ले जाएगा। देखिए आप यहाँ पर ये जो हमारा टाइम कोड है इसको भी देख सकते हैं। जब मैं पेज डाउन कर रहा हूँ, एक एक फ्रेम ये हमारा टाइम इंडिकेटर आगे जा रहा है। ठीक है, पेज अप जो है इसका अपोजिट है, वो बैकवर्ड लेके आता है एक एक फ्रेम। ठीक है, ये आगे हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि हमने जो एनिमेशन करनी होती है वो इसी पे बेस कर रही होती है। इसी तरह अगर हमने 10 10 फ्रेम आगे जाना है तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन, पेज डाउन ही प्रेस होगा, लेकिन शिफ्ट शिफ्ट जो है वो उसको 10 10 फ्रेम, देखिए नजर आ रहा है 10 10 फ्रेम आगे लेके जा रहा है। और शिफ्ट पेज अप 10 10 फ्रेम बैकवर्ड लेके आएगा। ठीक है भाई, तो ये एक शॉर्टकट भी था। अगर इसको लॉन्ग वे में करना चाहें तो वैसे ड्रैग करके, या फिर यहाँ से आप अपने जो टाइम कोड है उसमें आप वैल्यू देके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 10 या 20 फ्रेम्स आगे लेके आना था, तो ये देखिए यहाँ से भी आ रहा है। अब प्रोफेशनल वर्किंग में बार बार यहाँ आना, इससे बेहतर है कि आप अपनी जो कीबोर्ड है उसको यूज़ करें और पेज डाउन पेज अप या शिफ्ट पेज डाउन या शिफ्ट पेज अप से इसको मूव करें। ठीक है, अच्छा ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा स्टार्ट हो, मतलब विजिबल हो, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि 20 फ्रेम के बाद ये अपेयर हो। जैसे अभी इस वक्त हम देखें तो ये फौरन ही अपेयर हो रहा है, 20 फ्रेम के बाद ये अपेयर होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 फ्रेम आगे आना पड़ेगा। 20 फ्रेम आगे आने के लिए अभी मैंने शॉर्टकट जो बताया आपको, शिफ्ट पेज डाउन 1 टाइम, 10 फ्रेम आ गए, शिफ्ट पेज डाउन 2 टाइम्स, हम 20 फ्रेम आगे आ गए। अब
जो हमारा ऑब्जेक्ट है या लेयर है, ठीक है, जो लोगो है, इसको मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है। अब एक तरीका ये है कि आप इसके जो स्टार्टिंग से पकड़े और मूव करके यहाँ ले आए। हमेशा कभी भी कोई चीज़ आपने स्टार्टिंग करनी हो, एंडिंग करनी हो, तो टाइम इंडिकेटर को पहले वहाँ प्लेस करवाएं। जैसे इसको हमने प्लेस कर लिया है। अब अगर इसको पकड़ के मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ, देखिए, तो यहाँ तक लिया है। एक मैनुअल तरीका ये है। अगर हम पीछे आते हैं, देखिए, अब ये 20 फ्रेम्स तक ये जो है वो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। टाइम इंडिकेटर ऐसे ही चलता रहेगा, और जैसे ही ये वो 20 फ्रेम को क्रॉस करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, कंट्रोल Z, कि हमने 20 फ्रेम आगे आ गए हैं, इसको हमने ट्रिम करना है। ठीक है, ये लास्ट में हमने इसमें भी देखा था लेक्चर में भी, ऑल्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो ऑल्ट के साथ ओपन ब्रैकेट करेंगे, तो ये इसको यहाँ से इसने एक तरह से ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये देखिए, अब ये स्टार्ट होगा 20 से। अब मुझे ये दिखाना है कि ये तकरीबन 4 सेकंड तक ये अपेयर रहे, उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाए। तो आप यहाँ पर डबल 0 कर दें। वो सब समझाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए। और यहाँ से मैंने 4 कर दिए, हम 4 सेकंड पर आ गए। और यहाँ तक मुझे इसको ख़त्म करना है या एंड करना है, तो ऑल्ट क्लोज ब्रैकेट, देखिए ये ट्रिम हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिमिंग में अब क्या हो गया कि यहाँ तक, यहाँ से प्ले होगा, देन फिर ये डिसअपेयर हो जाएगा, अपेयर देन डिसअपेयर। ठीक है, अब एक और चीज़ मुझे दिखाना है ये कि एक और लोगो जब ये डिसअपेयर हो, इसी प्लेस पे दूसरा लोगो अपेयर हो जाए। जैसे इलस्ट्रेटर का लोगो है वो हमारे पास आ जाए। हम देख लेते हैं कि इलस्ट्रेटर, ये रहा। इलस्ट्रेटर का लोगो जो है वो हमारे पास इसके बाद से स्टार्ट हो, देखिए। ठीक है, तो अब इसका इजी वे क्या है? अब एक लॉन्ग वे तो ये है कि मैं इसको ड्रैग करूं, ड्रॉप करूं, देन उसके बाद इसकी सेटिंग करूं। देखिए अब आ गया, इसको मैं मूव करके साइड उसके इसको अकॉर्डिंग सेट करूं। तो ये थोड़ा सा हमारे पास टाइम टेकिंग है। इसको हमने इस टाइम को जरा शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट। इजी वे ये है। अब मैं इसकी कॉपी लूंगा, जो हमारी ये लेयर है या लोगो है, ठीक है, या ट्रैक कह लें, इसकी कॉपी कैसे लेते हैं? अच्छा, यहाँ कंट्रोल D प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल D डुप्लीकेट। तो हमने डुप्लीकेट ले ली, एज इट इज ऊपर आपके पास वो डुप्लीकेट अपेयर हो गई है। अब हमने इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि ये दोनों सेम है, नीचे वाली भी देखें ऑफ करूँ वही है। अब मुझे ये जो ऊपर वाली लेयर है उस पर जो लोगो है ये अडोब का, इसको रिप्लेस करना है इलस्ट्रेटर से। तो उसका तरीका क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करें, एक्टिव हो गया ये। ऑल्ट के साथ इसको पकड़ के जो आपका लोगो है इसके ऊपर ड्रॉप करें, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो लोगोज हैं जितने भी, उनके साइज सेम होने चाहिए। अगर साइज में कुछ वेरिएशन होंगी तो फिर वो जब हम प्लेस करेंगे तो वो थोड़ा साइज कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई लोगो हो वो आपके सेम साइज के होने चाहिए। देखें, अब इससे हुआ क्या कि वो रिप्लेस तो हो गया, लेकिन वो उसके ऊपर ही आ रहा है। अब मुझे इसको स्टार्ट करना है यहाँ से, मतलब जब ये हमारा अडोब का लोगो एंड होता है तो वहां से स्टार्ट हो। अगेन मैनुअल फॉर्म, इसको पकड़े और मूव करके यहाँ ले आए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ स्पेस बार से, अडोब के लोगो के बाद ये पेयर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, कंट्रोल Z। अब हमने इसको दिखाना है कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ आके प्लेस हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, आप टाइम इंडिकेटर को प्लेस करेंगे वहाँ पे। मैंने अगेन पहले भी बताया कि टाइम इंडिकेटर की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर चीज़ टाइम बेस्ड होती है। टाइम इंडिकेटर को मैंने यहाँ प्लेस किया, आप यहाँ भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि यहाँ से प्लेस हो गैप गैप के बाद, तो जहाँ आपने रखना है, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, जो मेरी लेयर सिलेक्टेड लेयर है, अब मैं ओपन ब्रैकेट करूंगा, जस्ट ओपन ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसने उसको वहां से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह हमने कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट। इसको मुझे रिप्लेस करना है फोटोशॉप से, तो डुप्लीकेट लेने के बाद वो लेयर सेलेक्ट है और ड्रैग। ठीक है, इसको फिर हम यहाँ पर आए, एंड पे, बिल्कुल एंड पे आने के बाद सिलेक्टेड लेयर है, ओपन ब्रैकेट, फिर कंट्रोल D। अच्छा, चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं कि मैं पहले इसको सेट कर लूँ। देखिए, ओपन ब्रैकेट, लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, जैसे लेयर सेलेक्ट है। अब इसको आपने एक्टिव किया हुआ है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। देखिए, पहला हमारा आ रहा है अडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, देन हमने दिखाना है आफ्टर इफेक्ट्स। ऑल्ट और ड्रैग करें, ये देख, तो ये आपके पास ये पेयर, 20 फ्रेम के बाद हमारा पेयर हुआ। हर जो भी आपकी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्लेस कर दिया। तो ये अगेन अभी तक हम स्टिल इमेजेस पे वर्किंग कर रहे हैं और कोई इसमें कीज लगा के काम नहीं कर रहे हैं। एंड में आपने दिखाया कि दोबारा से जो है वो आपका अडोब का लोगो आ जाए। तो अब इसको हम
यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद जो नीचे वाली लेयर है इसको लेके ओपन ब्रैकेट, तो कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई कि ये आपके पास आया यहाँ तक। देन आपके लोगो जो है वो चेंज हो रहा है, और ये ठीक है जी। अब इसी तरह हमारी जो वर्किंग है वो सारी खत्म हो गई है यहाँ पर। तो अब हमने जो तकरीबन 16 सेकेंड्स और 22 फ्रेम्स पे हमारी ये वो जो भी वर्किंग है वो एंड हो गई है। तो हम अब हमारी जो कॉम्पोजिशन है उसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। उसका तरीका ये है कि आप इसको पकड़े साइड से और ड्रैग करके यहाँ ले आए। एक तरीका ये है कि इसको मैंने कॉम्पोजिशन को पकड़ के ड्रैग करके यहाँ ले आया, कंट्रोल Z। दूसरा तरीका ये है, टाइम इंडिकेटर को गेन वही प्लेस किया और N प्रेस किया, N फॉर एंडिंग, ठीक है। N, N फॉर नेशन। तो यहाँ पर एन प्रेस करने से क्या करा कि उसने वर्क एरिया को हमारे एक तरह से ट्रिम कर दिया है। ट्रिम तो नहीं करा, खैर इसको एक तरह से यहाँ पर इसको बाउंड कर दिया कि जब हम इसको वर्किंग को प्ले करेंगे तो ये यहीं तक आपके पास अपेयर हो रही होगी। वो जो हमने एक्स्ट्रा जो हमारे पास सेकंड्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कुछ जो मैंने इसमें टिप्स बताई हैं वो क्लियर हो होंगी। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेट से कोई भी लोगोस निकालें, और कोई उनको से साइज हो वो सेम रखिएगा फोटोशॉप में, ठीक है। अभी हमने आगे जाके इसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से भी वर्क करके लाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।